मैं वीरेंद्र यादव आंसी से सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जीने के जज्बे पे कुछ बातें आप सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया तो मैंने एक दरख्त जो जड़ से उखड़ चुका था और एक जड़ उसकी बाकी थी, उसको गिरे हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। आज जो एक जड़ बाकी थे वहाँ से एक अंकुर फूटा हुआ मुझे दिखाई दिया। वो जीने के संघर्ष में उस दरख्त ने मौत को पीछे धकेल दिया। नेचर मुझे ये दिखाना चाहती थी, अब ये इस अवस्था में भी जिंदा रहने का जज्बा रखता है। आप एक इंसान हैं, आपका तो कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है। आप जीवन को सीरियल नंबर 1 से शुरू कर दें। मैं, नेचर, ब्रह्मांड, परमेश्वर, सबकॉन्शियस माइंड, आत्मा, किसी भी अल्फाज में आप इसको अपना आराध्य मानकर जीवन को रीस्टार्ट करते हैं, सफलता आपको ही मिलेगी। सेकंड, मैं एक बुक पढ़ रहा था, वादे जो निभाने हैं। उसमें एमवे के फाउंडर रिच डिवोस, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, 100+ उनकी एज हो चुकी है और अमेरिका के डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि एक स्पेशलिस्ट इंग्लैंड में है जो हार्ट प्लांटेशन में वो हार्ट प्लांटेशन कर सकते हैं, आप उनके पास जाइए। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो यूरोप का कॉन्सेप्ट ये है, अब उसी नेशन के जो लोग पहले आए हुए हैं प्रेफर उन्हीं को देते हैं। तो रिच डिवोर्स को वेटिंग में रखा गया। वो अपने रूम में एक ड्राइंग शीट पे एक समुद्री किश्ती, जिसको बोट कहते हैं, उसकी पिक्चर ड्रा कर रहे थे। डॉक्टर जब विजिट पे आए, आपको इतना पेन है असहनीय जिसको आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इस स्टेज में आप बोट की पिक्चर ड्रा कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? तो वो अपने बचपन का एक वाक्य डॉक्टर से बताते हैं। अब बचपन में संडे के दिन जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो हमारे घर के साथ एक प्लॉट खाली था। सर्दियों के दिनों में वहाँ बर्फ़ जम जाती थी। मैं और मेरी सिस्टर वहाँ बर्फ़ में खेलना चाहते थे और मेरी माँ संडे को रेगुलर चर्च में जाती थी। हमारा मन चर्च में जाने को नहीं होता था। वो हमें ज़बरदस्ती हमारी टी शर्ट पकड़ के घीस के चर्च में ले जाती थी ताकि हमें वैल्यूज का पता लगे। और आज वही स्टेज मेरे नाती पोतों के साथ है, वो भी चर्च में जाना नहीं चाहते। तो मैं इस वोट को ड्रा इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही मैंने एक बोट बनवानी है और उन नाती पोतों को उसमें बिठा के उन्हें ये कहना है, अब चलो पिकनिक पे चलते हैं, और वो एग्री हो जाएंगे। चर्च में जाने के लिए वो एग्री नहीं होते। तो वो वैल्यूज जो लाइफ में मैंने चर्च में सीखी हैं और मेरी माँ से विरासत में मुझे मिले हैं, वो मैं नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। और फिर एक
इंग्लैंड में लेडीज़ का रोड एक्सीडेंट में हादसे में मौत हो जाती है और उसका उनके हार्ट प्लांटेशन कर दिया जाता है और वो मौत से लड़कर जिंदा हो जाते हैं और आज भी वो अपने हेडक्वार्टर मिशिंगटन के अंदर अपने ऑफिस में बखूबी काम करते हैं। तो ये दो वाक़या मुझे जीवन में एक बहुत बड़ी एजुकेशन दी। अब इंसान चाहे तो मौत को भी पीछे धकेल सकता है। नंबर थर्ड, जिंदा रहने का जज्बा परमेश्वर हमें तब देता है जब आप परोपकार के काम करना चाहते हैं। भगवान का एक मास्टर प्लान है और उस मास्टर प्लान में हेल्प अदर्स, ये हमारा मोटो होना चाहिए। नंबर फोर्थ, एक अनाथ बच्चा जिसके चेहरे पे आंसुओं की बूंद आ रही हैं, आप उस चेहरे को मुस्कुराहट में बदल दें, उसको खाना खिलाएं, उसकी स्कूलिंग करवाएं, उसको अच्छी ड्रेस गिफ्ट करें। उस वक्त आपको जो प्रसन्नता मिलेगी, सच्ची खुशी, जिसको मन की शांति कहते हैं, ऐसे काम सदैव आप करते रहें। नंबर फिफ्थ, हमें हर किसी को प्रोत्साहन देते जाना है, चाहे वो किसी भी संकट में हो। ये हमारा इंसानी फितरत होनी चाहिए। अ ब्रदर, दिस टू विल पास, वक्त वह नहीं रहा तो यह भी गुजर जाएगा। आप हौसला रखें, ऐसी प्रेरणा के साथ समाज में बर्ताव करें। नंबर 6, हम अपनों से जब आहत होते हैं, कोई छीटा कसी हमारे पे की जाती है, तो उस वक्त हमें पैसेंस रखना चाहिए, हमें धीरज का परिचय देना चाहिए और परमेश्वर से उस व्यक्ति के लिए रात को सोने से पहले प्रेयर करनी चाहिए। अब परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे। नंबर 7, आप सुबह उठकर सबसे पहले परमात्मा का शुक्र करें। अब परमात्मा आज का जीवन दान दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्राना करता हूँ। एक एक बॉडी का रोम आपका शुक्रगुजार है, आपने आज का दिन देखा है। और संकल्प लें कि मैं आज एक भलाई का काम जरूर करूँगा और जीवन भर ऐसा आप करते रहें। भावें किसी बुजुर्ग से झुककर नमस्कार करें, उसका आशीर्वाद लें, किसी जरूरतमंद को भोजन खिलाएं और इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ते जाएं। नंबर 8, हमें हमेशा ही हर इंसान का, छोटा बड़ा गरीब अमीर, उसको वही प्रॉपर इज्जत और रिस्पेक्ट रिगार्ड्स देना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी से घृणा द्वेष नफरत करते हैं तो वो हमारे कर्तव्य परमेश्वर का अपमान होता है, जिससे हमारे को बैड विशेज आते हैं। हम कोशिश करें जीवन में किसी की भी बैड विशेज ना लें। नंबर 9, हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज में अपने दायित्वों को निभाते हुए यथा योग्य जो ज़रूरतमंद है आप उनकी मदद करते जाएं।
यही सच्ची भगवान की आराधना है। नंबर 10, हमें अपने प्रति हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं कौन से फील्ड में मेरी स्ट्रेंथ है और किस फील्ड में मेरी वीकनेस है। तो वीकनेस है उनको अपनी लाइफ से डिलीट करें, आत्म संकल्प से, और अपनी स्ट्रेंथ को लेकर जीवन में आगे बढ़ें। सफलता आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना। वीरेंद्र यादव, हाँसी।